अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजर अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाजरीन, खबर बहुत ही दुख भरी है। ज़िला डोडा के तहसील भरत बगला से ताल्लुक़ रखने वाले सुनील कुमार, जिनकी मौत ज़िला किश्तवाड़ के कानी में वाक़ा हुई। नाजरीन, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील कुमार ने दरियाई चिनाब में डूबकर खुदकुशी कर ली, लेकिन जब चश्मदीद गवाहों के बयानात सामने आए तो इख्तलाफ पैदा हो गया। इन चश्मदीद गवाहों में सुनील कुमार की अहलिया भी शामिल है। नाज़रीन, आपको बता दें, भरत बगला के लोग जो गम में थे, जब ये बयानात सामने आए तो गम गुस्से की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कल की तारीख में भरत बगला के लोग, जिनमें सुनील कुमार के भाई, उनके रिश्तेदार और उनके पड़ोसी शामिल हैं, वो लोग कानी पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर पुरअमन एहतजाज किया और उस एहतजाज में डिमांड की कि सुनील कुमार को इंसाफ दिया जाना चाहिए। नाजरीन, आखिर क्या बयानात थे जिनसे इख्तलाफ पैदा हो गया, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुनील कुमार, जो कि तहसील भरत बगला के रहने वाले थे, उनकी हाल ही में शादी हुई थी और इस वक्त जो है कुछ रोज़ पहले वो अपने ससुराल आए थे और अपनी बीवी को पहुंचाने आए थे। और लेकिन जब वो वापस जा रहे थे, उनकी बीवी के मुताबिक जब वो वापस जा रहे थे तो उस वक्त ये वाक़ा पेश आया। आखिर क्या वजह रही होगी सुसाइड की, क्या वजह रही होगी खुदकुशी की, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए साकिब जरगर की चिनाब टाइम्स के लिए ये रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ फरियाद सुनो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ फरियाद सुनो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा फरियाद सुनो। एलजी साहब फरियाद सुनो। एलजी साहब फरियाद सुनो। सुनील कुमार को इंसाफ दो। सुनील कुमार को इंसाफ दो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। आवाज दो। जी, हमने उनको भी बहुत रिक्वेस्ट की थी पर उन्होंने कोई टीम नहीं भेजी। वो कह रहे थे कि सर्चिंग के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब जरगर, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हम ज़िला किश्तवाड़ की कानी में मौजूद है, जहां पर जो है सुनील कुमार भला भगत के रहने वाले, जिनकी शादी कानी में हुई थी और सुनने में आया है कि वो जो है कानी अपने वाइफ के साथ आए हुए और उनका सुसाइड किया है कि मर्डर हुआ है, जिनकी कुछ वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं और उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी जो है वायरल हो रही है। और जहाँ तक हमने जो है अपनी टीम के साथ रिसर्च की और उनके कुछ कपड़े जो है चिनाब के किनारे मिले हैं और इस वक्त उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है इस मसले में हुआ है। जी हाँ, आपका नाम? अंजू देवी। आप हमें बताएं कि क्या हुआ था, कहीं कुछ लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई थी? हमारे बीच कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ था। हम 17 को यहाँ पर आए हुए थे, 18 दिन को हम अच्छे से बैठे और 19 को वापस जा रहे थे। कम से कम 12:30 बजे के करीब वो यहाँ से निकले थे और मुझे वो कह कर गए थे कि 2 दिन बैठ और मैं तुझे लेने आऊँगा। उन्होंने अपने कपड़े अपने साथ उठाए थे। फिर आपको कैसे पता लगा कि उन्होंने जो है दरिया में छलांग लगाई है? जब वो घर से नीचे चले गए, वो नीचे बहुत दूर खेत में वेट करने लगे, वहाँ से देखने लगे बार बार घर की तरफ और मैंने सोचा कि उनका कुछ रह गया होगा, तभी ये देख रहे हैं। फिर मैंने उनको कॉल किया पर फ़ोन उनका इधर ही बजा। फिर मैं ये सोच रही थी कि उनका फ़ोन यहाँ पे रह गया, इस वजह से शायद से ये रुक रहे हैं कि कोई मुझे फ़ोन पहुँचा दे। जब मैं फ़ोन लेके उनके पीछे जाने लगी तो जब मैं उनके पास पहुँचने वाली थी, बहुत थोड़ी सी दूरी थी और वो मुझे देखकर आगे चले गए। आप उनके साथ गए?
जी मैं उनके पीछे पीछे थी पर मैं उनके पास नहीं पहुंच पाई। आप कितने दूर थे उनसे? मैं उनसे मिल नहीं पाई, वो बहुत आगे थे। वो आप तो बोल रहे हो कि वो खेत में वेट कर रहे थे। जब वो खेत में वेट कर रहे थे कि वो चले गए थे वहाँ से? वो खेत में वेट कर रहे थे, जब 2-3 खेत का मसला था, जब उन्होंने मुझे पीछे से आते हुए देखा और वो आगे चले गए। अच्छा, तो कुछ भी लोगों का कहना है कि हम जो है उसी दिन वहाँ पर चले गए लेकिन हमें जो है उसके कपड़े वहाँ पर नहीं मिले, और आप दूसरे दिन जो है हमें वहाँ पे कपड़े मिले। जब आप बोल रहे हो कि मैंने जो है उनको बचाने की कोशिश की। जी आपने उनको बचाने की कोशिश की? जी मैंने उनको बचाने की कोशिश की, जब वो कूद गए और साथ में मैं भी कूद गई, लेकिन वो बहुत आगे, उन्होंने आगे से छलांग लगाई थी, मैंने पीछे से छलांग लगाई पर मैं उनको बचा नहीं पाई। तो आप कैसे वहाँ से जो है, आप चिनाब में जब आपने छलांग लगाई आप वहाँ से कैसे वापस चढ़े? सर मैंने पीछे जैसे छलांग लगाई थी वो वहाँ से निकल गई और मैंने सोचा कि मैं आगे से देखूं उन्हें कि वो कहीं मिले। आगे से मैं चले गई बहुत दूर और वहाँ से साइड पे पत्थर पे बैठी, वहाँ से देखने लगी कि यहाँ से वो मुझे बहते हुए नजर आए। आपने किसी को बुलाने की कोशिश नहीं की? झगड़ा शगड़ा कुछ नहीं हुआ था और वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, बस खाली एक मुकेश था वो भेड़ों के साथ, उसे मैंने कहा था कि इसे बचा लो, और वहाँ पर कोई नहीं थे, बाकी जो भी थे वो बहुत दूरी पर थे। अभी आपने एक बयान में कहा कि मुकेश ने जो है मुझे बचाने की कोशिश की और उसको नहीं बचाया, उसमें आप क्या बोल रहे हैं? उसको भी बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो बचा नहीं पाए। वो कितने दूर थे आपसे? बहुत दूर थे वो हमसे। पुलिस वगैरह किसी को आपने फ़ोन किया? इतने दिन हो गए, आज चौथा दिन चल रहा है, आपने किसी पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरे पति के साथ ऐसा हुआ? सर हमने किश्तवाड़ में दरख्वास्त लिखाई थी, हमने पुलिस को भी इंफॉर्मेशन किया। उस टाइम पुलिस वहाँ नीचे नहीं आई, खाली यहाँ मंदिर के पास जो चेक पोस्ट वाले हैं वो 2 आए थे। वो कब आए थे? जब उन्होंने छलांग लगा दी, मैंने घर पे फ़ोन किया कि अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, उसने छलांग लगा दी, मैं भी कूद रही हूँ। फिर मम्मी ने पुलिस वालों के पास बोला कि अगर एक चले गया दूसरे को भी बचाने की कोशिश करो। तो वो जब पुलिस वाले वहाँ आए, मैं पत्थर पे वहाँ से रो रही थी और उनको देख रही थी। पुलिस वालों ने उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ उठाए, बस वो चले गए। मैंने जब मम्मी को फ़ोन किया कि ये रोड से नीचे के लिए जा रहे हैं, हो सकता है ये दरिया की ओर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी यहाँ से काननी पहुँची और काननी में पुलिस वालों को बोला। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट रहेगी? जी हमने उनको भी बहुत रिक्वेस्ट की थी पर उन्होंने कोई टीम नहीं भेजी। वो कह रहे थे कि सर्चिंग के लिए लगे हुए हैं लेकिन कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ रहा है। सर मेरा मुकेश कुमार है। तो आप ज़रा डिटेल में बता सकते हैं ये वाक़ा जो हुआ है? तो आप बता रहे हैं कि जो लड़की ऊपर थी और नीचे थे आप जी सर। उसने आपको चिल्लाया कि मामू मामू या क्या बोला कि थोड़ा इधर देखो, तो वो आपने देखा कि लड़का जो था वो नीचे जा रहा है, रोड से नीचे जी। तो आपने उसको चिल्लाया विलाया तो वो रुका नहीं, तो फिर उसने कहीं नीचे जाके कहीं छुप के कपड़े शपड़े बदल लिए या निकाले, क्या किया, तो उसके बाद उसने छलांग मारी। तो सवाल ये उठता है कि जो लड़की थी वो आपसे ऊपर थी और आप उसके नीचे थे, आपसे नीचे लड़का था, तो उसके बाद लड़की आपके नीचे कैसे पहुंचती है कि वो उसको रुकाती है? तो आप तब तक कहाँ रहे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात जो है, मेरा था वहाँ पे माल, मैं थोड़े फासले पे था, दूर फासले पे बैठा हुआ था। लड़का जो था वो कहीं मेरे को दिखा नहीं था, ऊपर से उतरते हुए, कहाँ से उतरा क्या उतरा मेरे को नहीं पता, कहाँ से क्या हुआ। लड़की मेरे पास ऊपर से आवाज़ मारती है, थोड़ी दूरी से मेरे को आवाज़ मारती है कि भाई यहाँ से कुछ नीचे के लिए गया है, नीचे के लिए गया है, हाथ से इशारा करती है। मैं थोड़ी आगे गया, मैंने देखा, मैंने उसको बोला यहाँ पे कुछ नहीं है। उसने इशारा किया भाई थोड़ी आगे के लिए, मैं वहाँ से थोड़ा आगे गया, मेरे को नीचे दिखा लड़का, कहाँ मतलब नीचे थोड़ा नीचे के चला गया था वो। आप भी थे? नहीं, मैं थोड़ा सा सड़क से नीचे था। सड़क से नीचे आप थे? जी। लड़की सड़क से ऊपर थी? लड़की भी सड़क से नीचे थी जी। तो उसके बाद जब मैं आगे गया, मैंने उसको देखा, मैंने बोला क्या है, बोलती वो गया है नीचे के लिए। मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा वहाँ पे लड़का है। मैंने उसको आवाज़ मारी कहाँ जा रहा है, तब तक लड़की वहाँ से उतर के दूसरी साइड से उतर के नीचे चली गई। मैं वहीं पे खड़ा था, मैं उसको आवाज़ें मार रहा था। तो लड़की जब नीचे उतर गई, उसके बाद वो लड़का थोड़ा और भी नीचे चला गया, जहाँ के वे दरिया के पास चला गया। उसके बाद वो लड़की उसको आवाज़ मारती है, बुलाती है, भाई कहाँ के क्या है। मैंने भी उसको मारी आवाज़,
भाई उधर मत जा, वापस आ। उसने नहीं सुनी बात है। लड़की को कपड़े लगे हुए थे, लड़के को उस टाइम कपड़े लगे हुए ब्लैक थे, जैकेट, ब्लैक कलर की जैकेट लगी हुई थी और नीचे पता नहीं पैंट लगी थी, ट्राउजर लगा था, वो दिखा नहीं मेरे को क्लियर क्या लगा था। तो वो चला गया नीचे दरिया के पास लेकिन में। लड़के ने फिर उसके बाद कपड़े कहीं निकाले हैं। उस चीज़ का मेरे को पता नहीं है सर, उसने कपड़े निकाले, लेकिन पुलिस का कहना जो है कि भाई कपड़े हमें वहाँ से बरामद हुए। और उसने छलांग मारी वहाँ से। छलांग मारी, उसने पत्थर के ऊपर चढ़ा था, पहले तो वो दिख नहीं रहा था, बाद में जब आवाज़ मारी उसने वहाँ से उठ के उसने हाथ से ऐसे किया तो लड़की को, उसके बाद उसने छलांग मार दी दूसरी साइड दरिया में। लेकिन सर लड़की ने रिपोर्ट में ये लिखा है कि वो इधर से पत्थर से उधर गया, फिर इधर आया, फिर गया तो उसको स्लिप हुई और वो नीचे चला गया। नहीं सर, वो मेरे को तो पता नहीं है स्लिप हुआ क्या हुआ, लेकिन मैंने उसको। तो सर लड़की उसके बाद दरिया में खुद कूदी कि वो गिर गई, क्या मसला हुआ? लड़की भी पानी में हो गई। वो नहीं सर मेरे को पता वो खुद गिरी या कूदी। तो सर आप वहीं थे? मैं ऊपर था ना सर, रोड के नीचे थे ना? मगर आप बिल्कुल रोड के नीचे था, लेकिन मेरे को वहाँ पे वो पानी में गई, कौन से टाइम गई, कैसे गई, वो कूद के गई फिर वो खुद या निकली कि खुद आपने गई, निकाली? वो खुद निकली है। लेकिन वो कहती है कि मामू जी ने बचाया। नहीं कल सर, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे मामू ने निकाला। सर कल आप भी वहीं पे थे पुलिस चौकी पे, जिस टाइम मैंने आपको बोला था वहाँ पे उसने मंजूर भी किया कि नहीं जी मैं खुद निकली हुई। नहीं, कल उसने बोला था कि मामू जी ने निकाला है। सर पुलिस स्टेशन जहाँ पे चौकी में बैठ के, चौकी में ये भी साहब भी वहीं पे बैठे हुए थे, उसने बोला कि मैं खुद निकली हुई थी। वो खुद निकली, यानी वो लड़का नहीं निकल पाया जो खुद तैरता था, लेकिन लड़की चलो निकल आई। ये ऊपर वाले के फैसले हैं। तो आगे मसला ये आता है कि फिर आप लड़की के पास पहुंचे बाद में? आप लड़की के पास या गए? पहले नहीं? नहीं सर नहीं, लेकिन उनका कहना है कि आपने उनको फोन भी किया था। मैंने आप कोई लड़की के फोन नहीं पास किया गए। सर। ठीक है जनाब, एक मिनट। आप लड़की के पास नहीं गए उस टाइम? नहीं सर। जिसने उसके पास जो फोटो आ रहा है लड़की का, वायरल जो आ रहा है कि उसके किसी ने उसके हाथ पकड़े हैं, वो कौन लोग थे आपको पता है? वो सर ये कांदरी में एसपीओ है गार्ड पे, मंदिर पुलिस गार्ड है वहाँ पे, वो बंदे नीचे बैठे हुए थे उसके वो पास। कैसे आए जनाब वहाँ? वो सर फिर मेरे को पता नहीं, मैं अभी नीचे से चढ़ ही रहा था, नीचे से। आपने किसको इन्फॉर्म किया उससे पहले जब आपने देखा ये इंसिडेंट होते? तो मैंने सर किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। किसी को इन्फॉर्म किसी को नहीं इंसानियत के किया। नाते आपने इंसानियत ये मतलब इन्फॉर्म क्यों नहीं किया किसी को भी? सर मैंने इन्फॉर्म किसको करना था जब तक कि वो नहीं, आपके पानी पास में। किसी का फोन नंबर नहीं था पीछे नहीं, पुलिस वो- स्टेशन का वो- या आगे या वो कहीं? कहानी के लोग थे पुलिस वाले। कांदरी में गार्ड थी, वो आए थे वहाँ पे। वो कहानी से वहाँ पहुँच गए, नीचे भी पहुँचे, लड़की को पकड़ लिया। लेकिन आप नीचे नहीं पहुंच सके रोड से नीचे? सर मैं वहीं पे था, जब तक कि लेकिन वहाँ से जब नीचे आपने आए। लड़के को दरिया में तैरते या डूबते देखा, जी जी, आपके पास सेल फोन है? सेल फोन है सर। आप एक फोटो क्लिक या थोड़ी सी वीडियो क्लिप तो बना सकते थे ना उस वक्त? सर उस टाइम किसी के माइंड में ये चीज़ नहीं तो रहती आपके है। माइंड में नहीं रहा ये चीज़? सर आप क्यों नहीं गए फिर उधर? उसको मतलब आप नीचे नहीं गए लड़की को बचाने वगैरह के लिए? कुछ अगर भी नहीं? लड़की भी कूदती तो अगर लड़की ने ही आपको आवाज मारी हाँ जी ये गया, या वो आपने देखा भी, तो आप उसके पास क्यों नहीं गए लड़की के? यार वहाँ मशीन वाले पीछे काम जहाँ कर रहे थे। कानूनी उन से सर लोगों को लड़की आवाज़ आई, वहीं पे मशीन वाले थी, नीचे पहुंच लड़की वहीं पे थी, तब मैं भी वहीं पे था ऊपर, तब तक वो भी बंदे भी नीचे आ गए, उन्होंने लड़की को पकड़ लिया वहाँ पे, वो बैठी वो हुई कहानी थी। से खुद आए। कांदरी से वो नहीं पता मेरे को सर, सर आप किसने बुलाया उनको। जब आप नीचे थे उस वक्त पुलिस आई थी कि जब आप ऊपर थे उस वक्त जब पुलिस आई? सर मैं नीचे ही था तो उस टाइम वो एसपीओ वाला आ जब गया आप था। नीचे थे लड़की ने छलांग दरिया में लगाई थी कि नहीं? नहीं सर मैंने छलांग लगाते हुए नहीं देखा उसको। सर दरिया में चढ़ाते हुए देखा जब पुलिस ने नहीं उसको सर। रेस्क्यू किया? नहीं, लड़की को चढ़ाते हुए भी नहीं देखा आपने? कम से कम उतना थोड़ा बहुत तो नजर वो आएगा। तो पत्थर पे बैठी फिर हुई सर थी। लड़के को कैसे आपने देखा कि उसने दरिया में छलांग लगाई? लड़का सर क्योंकि वो लड़की ने भी दरिया में ही छलांग लगाई, दरिया तो एक ही है। लड़का सर लड़के ने छलांग मारी पत्थर से, मैंने उसको तैरते हुए देखा। जी सर, लेकिन जब लड़की ने भी छलांग उसी वक्त मारी तो आप भी तो लड़की को देख सकते थे ना? कितना दूर रहेगा, कितना डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि दरिया सर- तो दरिया ही है, सर एक ही तो सबसे है। पहले एक चीज है ना, वहाँ पे ये बड़े भी बड़े है पत्थर हैं। कि ऊपर से सब कुछ दिखता है। जब कोई भी पुलिस चीज़ आई, नहीं पुलिस सकती। ने उनको ऊपर से तो सब कुछ दिखता है दिखता है सर, ना? नीचे जाके नहीं दिखता नहीं, है। नीचे भी सब कुछ दिखता है, मैं भी नीचे गया, सब कुछ दिखता है। ठीक है, जिस पत्थर से जहाँ पे कपड़े मिले हैं वहाँ सब कुछ दिखता है। कोई चीज़ ऐसे अवॉइड नहीं हो सकती है कि जैसे आप हमने बोले कि वहाँ वो पे पीछे जाके गया था, रिसर्च फिर छुप की। गया था, नजरों से ओझल था, राहुल ऐसा कुछ भी नहीं था। नीचे से एक आवाज़ से ऊपर आ सकता था बंदा, लेकिन आपने वो भी नहीं देखा, नीचे उसको जाते भी नहीं देखा। तो ठीक, ये आपका मसला है, ठीक। लेकिन उसके बाद वो जो थैली वगैरह कपड़ों की मिली, आपने सर्च किया वहाँ इधर उधर कुछ? नहीं सर मैंने वहाँ पे सर्च नहीं आपने किया। उसके हाथ में देखा था ये?
लड़की के हाथ में था सर। लड़की के हाथ में था थैला? जी जी सर। उसके हाथ में नहीं था? उसके हाथ में कुछ नहीं था। जब लड़की ने वो थैला फिर वहीं छोड़ दिया है? जब वो नीचे के लिए जा रहा था सर, उस टाइम उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो लड़की के हाथ में था। लड़की के हाथ में थैला था। लड़का जाते हुए देखा नीचे? लड़के को देखा मैंने नीचे जाते हुए। और थैला लड़की के हाथ में था? लड़की के हाथ में था। इट मींस लड़का खाली था? लड़का खाली था। स्टेशन से क्या रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि एज ए इंसानियत हमें उस लड़के को, इंसान ही वो भी है, हमारा भी भाई ही है, हमें उसको बचाने के लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ये सीन हुआ है। सर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यही रहेगी, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए पूरी कोशिश की जाए। इसका हुआ क्या है, किस हिसाब से वो गया, क्यों गया, क्या है इस चीज़ के पीछे, क्या मकसद है, लड़ाई झगड़ा है कुछ या कुछ भी चीज़ है, इसके लिए ये पूरी इनकी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से। जो काननी से लोग आए थे, क्या उनको आप जानते हैं? जो एसपीओ काननी से आए रेस्क्यू करने आए उस टाइम लड़की को, उनके नाम नहीं सर मेरे को पता, लेकिन शक्ल से मैं उनको जानता हूँ। जानते हैं? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कितने लोग थे? दो? एक ही बंदा था सर। एक बंदा था, वो वहाँ से आया हुआ था। एसपीओ अकेला था? एसपीओ अकेला था। और लड़की थी? मैं नहीं था सर नीचे, मैं लड़की के पास मैं नहीं था। मतलब दूर थे आप? मगर मैं था दूर। एक वो पुलिस वाला जो एक पुलिस वाला था, एक और बंदा था वहाँ पे, उसका मेरे को नहीं पता वो कौन बंदा था, लेकिन वहाँ पे दो बंदे थे। एक पुलिस वाला था, एसपीओ जो नीचे से आया था कांदनी से, एक वो था, एक और बंदा था वहाँ पे जो उसको लेने के लिए गए थे वहाँ पे, और उसकी मदर थी। किसकी मदर? लड़की की मदर भी, उसके बाद वो भी गई, उन्होंने फिर उसको ऊपर लेके तो आप क्यों नहीं सर गए उस वक्त उनकी हेल्प करने? किसकी? उनकी, जब उसकी मदर भी आई, वो भी लड़की भी इधर, आप उतने सर वो लड़की चढ़ने नहीं लगी। आपका फर्ज तो बनता था वहाँ जाना, वहाँ तक जाना। सर मेरा माल भी था ना, मैं माल को छोड़ के तो जा नहीं सकता ना आगे। बहुत शुक्रिया सर। जी आपका नाम? जी सैयद तनवीर। शायद तनवीर जी बताए क्या समस्या आपकी? जी हम बगला भरत, तहसील बगला भरत के रहने वाले हैं, और 2 दिन पहले हमारे वहाँ से एक नौजवान जिसकी शादी हुई थी यहाँ काननी एरिया में, उसने यहाँ से एक लड़की के साथ शादी की थी, और 2 दिन पहले वो अपनी उस बीवी के साथ यहाँ इलाके में आया। तो दूसरे दिन जुमा के दिन हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उसने कहीं खुदकशी की है और वो चिराब दरिया में कूद गया। तो शाम तक उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली, तो हम सुबह फिर आए यहाँ पे। तो जब हमने देखा कि लड़का, उसका रास्ता जो था अब घर के आने के लिए, वो घर आ रहा था, इन्फॉर्मेशन ये मिली कि वो डोडा के लिए वापस जा रहा था। तो जब वो नीचे रास्ते के नज़दीक पहुंचा तो वो नीचे रास्ते पे नहीं गया, वो इधर पीछे आया, जबकि उसका रास्ता 3 किलोमीटर आगे से घर के लिए है। वो 3 किलोमीटर बैक आया है। यहाँ इस एरिया में आप देख सकते हैं कितना जंगल है, कितना वैशाना इधर है, पहाड़ है, यहाँ पे आने का कोई वो मतलब जगह है ही नहीं। इस तरह की कोई बंदा इधर आके फिर इधर नाली इधर दरिया में जाता और फिर यहाँ पे खुदकुशी करता। और उन्होंने जो है शालामार जो पोस्ट है पुलिस की, वहाँ पे उन्होंने एक लड़की ने जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसने ये रिपोर्ट की है, और दूसरा एक उसके साथ कोई यहाँ का जो इलाके का रहने वाला मुकेश नाम का कोई बंदा है, उन्होंने ये रिपोर्ट की है कि वो लड़का सुनील कुमार यहाँ पे भाग के आया ऊपर से, और लड़की उसके पीछे पीछे आ रही थी उसको रोकने के लिए, और उसका जो मामा यहाँ पे कहीं डंगरों के साथ था खड़ा हुआ, तो उसने उसको बोला कि इसको रुकाओ रुकाओ, जब तक वो दरिया के नज़दीक पहुँचा। और दरिया के नज़दीक पहुँचते ही उस लड़के का कहना है कि उसने कपड़े अपने निकाल दिए और पत्थर पे चढ़ा, इधर उधर किया, फिर एक पत्थर पे गया, फिर दूसरे पत्थर पे आया, और तब तक उसकी स्लिप हुई और वो दरिया में बह गया, और उसके बाद हमें दिखा नहीं। तो दूसरी बार जब हमने फिर हमारे नंबरदार जी थे कल, वो पोस्ट पे आए हुए थे, सब इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे थे चौकी पे, तो लड़के ने ऐसा कहा कि उसके कपड़े नहीं थे। फिर लड़की ने उसकी जो उस वक्त उसके साथ में थी, उसने कहा कि नहीं, लड़का जब डूबा, जब हमारी आंखों से ओझल हुआ, तब लड़के के जिस्म पे कपड़े थे जो उसको पहले लगे हुए थे। और वही 2 चश्मदीद गवाह हैं, वही 2 यहाँ पे, एक तो वो मुकेश नाम का लड़का और दूसरा वो उसकी बीवी, वही 2 यहाँ पे, उन्हीं का कहने के मुताबिक हम यहाँ पे ढूंढने आए। हमारे गाँव का लड़का है, हमारी दौलत है, हम वो हमारे नौजवान है, एक इस तरह उसने जान तो नहीं देता। हम वो एक बहादुर था, मुसीबत के साथ लड़ता था, हमें पूरा पता, हमारा पड़ोसी भी था, इन दोनों इनका भाई है। तो मतलब उसने ये सारा फ्रॉड, वहां से कंट्रोवर्सी पैदा हुई, जहां हमें शक हुआ कि अगर वो खुदकुशी करता तो ठीक बात थी कि उसने इस दरिया में खुदकुशी की, जान दी है, हम मानते, इतना मानने की बात थी। लेकिन जब लड़का कहता है कि उसको कपड़े उसने निकाले हुए थे तो दरिया में चला गया, डूब गया, तो वो मर गया। और लड़की फिर ये कहती है, उसके साथ जो थी बिल्कुल पीछे पीछे थी, वो कहती है नहीं, दरिया में उसके कपड़े
नहीं, उसके कपड़े थे। यानी एक कंट्रोवर्सी दो